डॉक्टर जोसेफ मर्फी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। और इसमें हम अपने अवचेतन मन से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, एंड सेकंड चैप्टर था आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो हमको इसमें जोसेफ मर्फी ये बता रहे हैं कि आपका माइंड की एक्चुअली कार्य प्रणाली कैसी है, उसका प्रोसेस कैसे करती है, सारी चीजें कैसे होती हैं। तो उसके लिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमको बहुत अ, बारीकी से इस चीजों को समझाया है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कैसे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड आपस में डिफरेंट होता है। फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताए कि जो साइकोलॉजिस्ट है उन लोगों ने इसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उन सारी चीजों को बताया। और नेक्स्ट टॉपिक पे हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो अवचेतन मन है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता। वो किसी भी तरीके से कोई चॉइस करना, कोई तर्क वितर्क करना, ये सब उसका काम नहीं है। ये सारा काम हमारा चेतन मन कर रहा होता है। और जो बहुत ज्यादा जबरदस्त शक्ति होती है, यानी सजेशन की शक्ति। तो हम ये मान के चलो कि हमारे चेतन मन में हमारे पास हमेशा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। हमारे पास हमेशा ये रहता है, ये काम करूं या नहीं करूं, इस रास्ते जाऊं या नहीं जाऊं। तो यह चीज का डिसीजन कौन लेता है? हमारा चेतन मन लेता है। किस बेसिस पे लेता है? हमारे जितना भी हमारे जो विचार हैं, हमारे पास हमारे जो ओल्ड बिलीफ्स हैं जो कि हम कैरी कर रहे हैं, इन सब के अकॉर्डिंगली हम इन सजेशंस को चूज करते हैं। और वो बाद में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचता है। तो आज हम उसी के आगे पढ़ रहे हैं कि आप कोई भी सजेशंस जो भी आप चेतन मन से चूज करते हैं वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो आपको उसी सुझाव पर भिन्न प्रतिक्रिया। तो अभी ये बता रहे हैं कि कोई भी एक सुझाव होता है, एक सजेशन होता है, लेकिन उसमें हम सबके अलग अलग विचार, अलग अलग एक्सेप्टेंस क्यों होता है? सपोज हम लोग यहाँ पे 8 लोग बैठे हुए हैं, और हम 8 लोगों के सामने एक ऑप्शन है कि क्या हम इस क्लास को 6:30 तक कंटिन्यू कर लें। तो जैसे ही ये ऑप्शन आता है, तो सब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इसको कंटिन्यू 6:30 तक बैठना है या नहीं बैठना है। हो सकता है 6 बजे आपका बहुत जरूरी कोई काम हो और आप ये डिसाइड करें कि नहीं नहीं, वो ज्यादा जरूरी काम है, इसका तो क्या है, मैंने मेन चीजें तो कर ली हैं। कुछ ये सोचे कि अच्छा, हो सकता है उनके पास उतना कोई प्रायोरिटी वाला काम नहीं है और उनको लगता है कि हाँ 6:30 तक टाइम स्पेंड किया जा सकता है। तो हम 8 लोग अलग अलग तरीके से इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया करेंगे। हो सकता है हम 3 लोग बैठ के कंटिन्यू करें कोई, और हो सकता है कि सभी ये डिसाइड करें कि नहीं, हमको नहीं करना है। तो यह जो प्रतिक्रिया का डिफरेंस होता है वो क्यों होता है, यह समझना बहुत जरूरी है कि एक ही सुझाव पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। इसीलिए ऐस, ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके विश्वास या अवचेतन की कंडीशनिंग अलग अलग होती है। इसीलिए हमको कभी भी लोगों के से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वही चीज वो माने और वैसा ही बिहेवियर करे। क्योंकि उन्होंने सीधा बता दिया है यहाँ पे कि आपको इस चीज को एक्सेप्ट करके चलना चाहिए कि जो भी मैं बोल रही हूँ या काम करवाना चाह रही हूँ, हर इंसान अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि हर इंसान की कंडीशनिंग अलग अलग तरीके से होती है। और उसका अवचेतन मन अलग अलग चीजों को सही मान के उसको एग्जीक्यूट करता है। मान ले सहयात्री के बजाय आप किसी जहाज सहयात्री के बजाय आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं, हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, कहीं आपको समुद्री यात्रा के कारण वॉमिटिंग तो नहीं आने वाली है। तो कल उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया था कि आप मान लीजिए हम सब किसी जहाज में सफर कर रहे हैं, और वहां पे मेरे साथ में जो दूसरा व्यक्ति कोई सफर कर रहा है, मेरी उससे अच्छी फ्रेंडशिप हो गई क्योंकि ये यात्रा काफी लंबी होती है। और मैंने एक दिन उनसे जाके बोला कि अरे, आपका चेहरा तो बिल्कुल पीला पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि आपको वॉमिटिंग आने वाली है। तो उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत ऐसा फील हो रहा था, और जैसे ही मैंने इसको
वापस से उसके सामने बोल दिया, उसके सामने ये चीज वापस सामने प्रकट हुई, तो उसके मन में आ गया, अरे हाँ मेरा चेहरा पीला पड़ रहा है और ये भी मुझे ये बोल रहा है। तो उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी कि मैं जो मुझे लग रहा है और ये भी वही बोल रहा है, मतलब यही सच है। और वो उसको एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो वोमिटिंग हो जाएगी उसको। ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि वह भी एक यात्री था और मैं भी एक यात्री। लेकिन अगर यही चीज वो किसी जहाजी से, यानी जो फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं, जो जहाज में काम करते हैं, उनमें से किसी व्यक्ति के पास जाकर अगर आप ये बोलते हैं, हेलो आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, कहीं आपको वॉमिटिंग तो नहीं होने वाली है। अब क्योंकि वो तो फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करता है और उसका माइंडसेट है कि भाई ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, हम तो ट्रैवल करते ही रहते हैं। तो यह जहाजी के मिजाज पर निर्भर करता है कि वह आपके इस मजाक पर हंसे या आपको वहां से दफा होने के लिए कह दे। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में यह विश्वास है कि समुद्री यात्रा में उसे कभी वॉमिटिंग नहीं हो सकती। इस कारण उसे जरा भी डर चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टे आत्मविश्वास सामने आएगा। तो आपने ये सेम चीज दो अलग अलग टाइप के लोगों से बोली, एक जो आपके सह यात्री था और दूसरा व्यक्ति वो जहाजी था। लेकिन इस व्यक्ति ने आपके बात को एक मजाक समझकर उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको अपने अंदर तक, सबकॉन्शियस माइंड तक जाने ही नहीं दिया। पहले वाले ने उसको एक्सेप्ट किया था और दूसरे वाले ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और जैसे ही उसने रिजेक्ट कर दिया तो उसको कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे हमको ये समझा रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी कि डिक्शनरी आपको बता देगी कि सजेशंस किसी चीज को किसी के मस्तिष्क में डालने का काम करते हैं। तो हम जो नॉर्मल बातचीत करते हैं, एक्चुअल में वो सजेशंस हम अपने मस्तिष्क में फीड कर रहे हैं। और वो फीड करने का कारण होता है हमारा चॉइस। हम अगर उसको चॉइस कर लेते हैं कि हाँ यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है या कार्य रूप में परिणित होता है। याद रहे, कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना अवचेतन मन पर छाप नहीं छोड़ सकता। आपके चेतन मन में उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है। तो हमेशा से ये चीज मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ, चॉइस हमेशा हमारी होती है और उस चॉइस के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। हमको कोई हक नहीं बनता कि हम किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम करें कि अरे उसने मेरी बात नहीं मानी इसलिए उसका ऐसा हो गया, या वह व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है वो गलत है और दूसरा व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है वो सही है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सब चीजें हम अपने चेतन मन से चूज करके और अपने अवचेतन मन में बिठाते हैं। तो ये सारे सजेशंस जो भी हमारी लाइफ में आते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, वो सब के सब हमारे चेतन मन से होते हुए हमारे अवचेतन मन में जा रहे हैं, और वही जा रहे हैं जो हम स्वीकार कर रहे हैं। जिनको आप रिजेक्ट कर देंगे वो चले जाएंगे, बाहर के बाहर खत्म हो जाते हैं। तो जहाजी को समुद्री यात्रा के कारण मछली का कोई डर नहीं था, उसे पूरा भरोसा था कि वह इससे सुरक्षित है। इसलिए नकारात्मक सुझाव में उसे डराने की शक्ति नहीं थी। लेकिन आपके सहयात्री पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित थे, इसलिए आपके सुझाव के अनुरूप उनकी परिस्थितियां बन गई। तो हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, जिस चीज का डर है, हमको चिंता है, परेशानी है, उस चीज को अगर सामने वाला कोई एक बार और बोल दे और आपको कहीं से सुनाई में आ जाए, तब आप उसको सच मान लेते हैं और उसको एक्सेप्ट करके अपने अवचेतन मन में ले जाके बिठा देते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली बहुत मजबूत है और आपका चेतन मन को जब ये चीज पता चलती है कि ये ऐसी परिस्थिति आने वाली है और आप इसको किस तरीके से लेते हैं और आप उस विचार को रिजेक्ट कर देते हैं और अपने अंदर की आवाज को सुन के उसको ही सही मानते हैं, तब आपके साथ में वो अच्छी परिस्थितियां ही आएंगी। तो हम सबके सामने डर, मान्यताएं और राय होती है। यानी हमारे अंदर का फियर, हमारे अंदर के बिलीफ्स और हमारे खुद के जो विचार होते हैं, हमारा क्या एक्सेप्टेंस है, उन सारी चीजों के अकॉर्डिंगली हमारा जीवन नियंत्रित होता है। तो यही अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं।
और सुझाव में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। इसकी शक्ति तो इस बात से उत्पन्न होती है कि आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ तभी आपकी अवचेतन शक्तियां सुझाव की प्रकृति के अनुरूप कार्य करती हैं। तो आज से अगर हम अपने अंदर के डर को, अपने पुराने बिलीफ्स को, जो कि हमारे लिए निगेटिव काम कर रहे हैं, मुझे पता है कि मुझे किसी भी चीज को ओवर थिंकिंग करने की आदत है। मुझे पता है ओवर थिंकिंग करना अच्छी आदत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे बिलीफ है, वो मेरे अवचेतन मन में बैठा हुआ है। तो उसको नियंत्रित करना हमारे बस में है। बस हमको उसके लिए अवेयरनेस चाहिए और अपने अवचेतन मन से उसको निकाल के फेंकना है। कैसे फेंकना है ये हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताएंगे। बस एक ये छोटा सा इंसिडेंस है, बहुत ही सटीक है, इसीलिए इसको पढ़ के फिर हम खत्म करेंगे। उसने अपना हाथ कैसे गंवाया। तो देखिए कैसे अवचेतन मन काम करता है। कई सालों से मैं कैक्सटन हॉल में, लंदन ट्रुथ फोरम में नियमित रूप से भाषण दे रहा हूँ, जिसे मैंने कुछ साल पहले स्थापित किया था। इसके निदेशक डॉक्टर इवलिन फ्लीट ने मुझे एक व्यक्ति के बारे में बताया जिसकी एक छोटी बेटी को ऑर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोराइसिस था। कई जगह इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह व्यक्ति निराश हो गया। वह खुद से और अपने दोस्तों से बार बार कहता था, अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को तैयार हूँ। एंड डॉक्टर फ्लीट के अनुसार एक दिन उनका परिवार सैर सपाटे पर गया। कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का ऑर्थराइटिस और चर्म रोग पूरी तरह से ठीक हो गया था। आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि आप अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दे जो सही तरीके से उपचार करे और वरदान दे, ऊपर उठाए और प्रेरित करे। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता है। यह तो आपके आदेश का शब्दशः पालन करता है। तो ये बहुत सटीक स्टोरी है जो हम अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स, जब हम किसी चिंता, तकलीफ और परेशानी में होते हैं ना, तो ऐसे शब्द हमारे मुंह से कई बार निकल जाते हैं। तो हमको बहुत अवेयरनेस के साथ में शब्दों का प्रयोग करना है, शब्दों का चयन करना है और उन सुझावों को अपने अवचेतन मन तक जाने देना है, जो कि एक्चुअल में वैलिड है, जो सही है। और जो इनवैलिड है, जो हम भावावेश में बोलते हैं ना कि हम इमोशनल होके बोल देते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो ऐसा इंसिडेंस किसी को भी अपनी लाइफ में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो चाहे वो कितने भी नियर एंड डियर वंस के लिए हो। तो कल हम इसमें ये पढ़ेंगे, आत्म सुझाव से डर को किस तरह भगाया। तो सेल्फ सजेशंस के बारे में कल हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताएंगे और हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और आज की सबसे बड़ी जो लर्निंग हुई, मेरी लर्निंग हुई, कि हमको अपने शब्द बहुत नाप तौल के बोलना है, क्योंकि यूनिवर्स अगर उसको तथास्तु हो गया तो शायद वो हमको भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा और वो सही भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दी, थैंक यू, थैंक यू। जी मैम, हम शेयर करेंगे। Yes. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।